जैसे कि हमने कल पढ़ा था हेक्सा के बारे में, हेक्सा फ्रंटिक ब्रेक के बारे में, और आज हम जानेंगे हैमर के बारे में। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था हेक्सा फ्रंटिक ब्रेक के बारे में, उसमें कुछ बताओ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जानेंगे हम हैमर के बारे में। ठीक है, तो आज हम हैमर के बारे में जानेंगे। हैमर के जो हैमर क्या है, ठीक है, उसकी आगे उसके पार्ट्स के बारे में, उसके मेटल के बारे में, उसके यूज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हैमर के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हम हैमर के पार्ट्स के बारे में करते हैं। ये हमारा क्या होता है, हैमर में हैंडल होता है। ठीक है, हैंडल के बाद हम हमारा हैमर पे आते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये वाला भाग, ये हमारा भाग होता है फेस, इससे हम किसी धातु या मेटल पर हम चोट मारते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फेस हो गया, ये आ गई हमारी पीन। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, आई होल। आई होल हमारा थोड़ा पेपर में बना होता है, अंडाकार बना होता है। आई होल हमारा क्या होता है, अंडाकार बना होता है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि आई होल हमारा अंडाकार क्यों बना होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फेस हो गया। यहाँ पे ये हैंडल जब निकल के आ रहा है तो इसमें एक प्रकार का हम लगाते हैं, एक इसको भी घास भी बोलते हैं, घास लगाते हैं ना, तो वो भी घास को लगाते हैं ताकि हमारा हैमर जो हैंडल से बाहर ना निकले। और अंडाकार भी हमारा जो हैमर का जो आई होल होता है इसलिए बना होता है कि जब हम गेज लगाते हैं तो जो हमारे हैंडल है जो लकड़ी लगी है तो थोड़ा सा फैल जाए, इससे हमारा हैमर बाहर ना निकले। ठीक है, तो इसके हमारे पार्ट्स हो गए। इसके पार्ट्स के बारे में कोई और ऐसी चीज़ को आपको जाननी हो तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल ये चीज़ होता है। ठीक है, इस पर क्या होता है, हमारे जो है हैमर की नॉन वगैरह लगी होती है, हमारा वेट लगा होता है जो हमारे हैमर की, जैसे कि कहते हैं कि हमारा वेट किस वेट का है या हैमर का मतलब जैसे कौन सा है या किस कंपनी का, इस तरीके से हम इसको देख सकते हो। इस तरीके से हम फाइल पे लगाते हैं ना, फाइल भी किसको लगा होता है, हमने बताया था आपको, फाइल भी किस जगह लगा होता है, उसकी कंपनी का मार्का या उसका उसकी जो नाम होता है, फाइल भी किस जगह लिखा होता है, इसलिए मैं आपको बताया था मैंने आपको पता है। फाइल की जो हील होती है, हील पर लिखा होता है, जो प्लेन वाला भाग होता है जिसमें ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक, तो अब हम जानेंगे इसके मेटल के बारे में। ये हमारे जो है कास्टिंग स्टील के बनाए जाते हैं, और इनको जो है हार्ड एंड टेम्पर भी किया जाता है। ठीक है, इसके मेटल भी होते हैं। अब हम जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स हमारे इसके जो है दो प्रकार का हम इसको विभाजन करते हैं टाइप्स। एक करते हैं इसकी आकृति के अनुसार पिन की, ठीक है, दूसरा करते हैं इसकी वेट के अनुसार। तो पिन की आकृति के अनुसार जब हम इसको विभाजन करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं बॉल पिन हैमर। जिस तरीके से ये इसकी जो पिन का आकार है वो बॉल के आकार का होता है, गोलाकार होता है, अर्ध गोलाकार। ठीक है, तो इसकी जो आकृति है पिन के आकार, तो ये कौन सा हो गया, बॉल पिन हैमर। और दूसरा होता है हमारा क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर जो हमारा होता है तो उसकी जो पिन होती है वो हैंडल के अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाती है। हैंडल का हमारा अक्ष ही जा रहा, ठीक है, पिन आएगी हमारी इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। एक क्वेश्चन दिया था कि किस हैमर की पिन जो है हैंडल के अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो कौन सी हो जाएगी, क्रॉस पिन हैमर का। क्रॉस पिन हैमर का यूज़ कहाँ किया जाता है, सीट मेटल में किनारे वगैरह मोड़ने के लिए। सीट मेटल दोनों प्रकार के यूज होता है, क्रॉस पिन भी और स्ट्रेट पिन भी। ठीक है, तीसरा प्रकार आता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है हमारा हैंडल के अक्ष के समानांतर होता है। जिस तरीके से हमारा हैंडल का अक्ष जा रहा है उसी तरीके से हमारी पिन भी होगी। इसका यूज होता है हमारा नालियाँ बनाने में, सीट मेटल में नालियाँ बनाने में। ठीक है, इसका बॉल पिन का यूज़ का होता है रिवेटिंग वगैरह में, रिवेट के हेड को ठोकने पीटने के लिए। ठीक, क्रॉस पिन का होता है नालियाँ बनाने के लिए। स्ट्रेट पिन का भी नालियाँ वगैरह सीट मेटल में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे इसके प्रकार, इस वेट के अनुसार भी होता है। तो ये 125 से लेकर 925 ग्राम तक इसका वेट होता है, क्योंकि इसके आंकड़े BIS के अनुसार अलग होते हैं और IS के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अलग होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे इसके आते हैं टाइप। ठीक है, तो ये हमारा हो गए
इसके जो हमारा था बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, इसके अलावा भी हम आवश्यकतानुसार इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा आता है स्लेज हैमर, क्ला हैमर, सॉफ्ट हैमर, ठीक। एक आता है पावर हैमर। अब इसका जो जैसे हमारा होता है स्लेज हैमर, इसका वेट होता है 2 किलो से 10 किलोग्राम तक, जिसको हम घंटी बोलते हैं, ठीक। इसको हम घंटी बोलते हैं। सॉफ्ट हैमर आता है हमारा, जैसे हम करते हैं, आपने देखो टाइल पत्थर लगाने वाले को, ठीक। उसमें क्या होता है, हैमर तो स्टील या जैसे वो बना लेते हैं माइल्ड स्टील का या कास्ट स्टील का, जिसका बनाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उसके दोनों फेसों पर क्या करते हैं, वो लेदर या नायलॉन का वो लगा देते हैं, ऊपर से अलग से थोड़े टुकड़े लगे हुए होते हैं, फेस नायलॉन का बना देते हैं, अलग से लगा देते हैं, ठीक है। तो जो कंपन कैसा ज़्यादा चोट न लगे, जिससे टाइल इसका सब जो टाइल टूटे ना, ठीक है। किला हैमर होता है, आपने बड़े को यूज़ करते हुए देखो, ज़्यादातर किला हैमर आता है, उसमें इस तरीके से 2 चिमटे आकार का होता है वी वाले का। उसमें हम अगर जैसे कोई हमारी पिन है, ठीक है, तो हम इस पिन में लगाएंगे, इसका हेड पे जाकर रुक जाएगा, और इस तरीके से जब हम इसको फोर्स करेंगे लगाएंगे तो पकड़ जाएगी पिन को खोलने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा स्लेज हैमर हो गया। एक आता है मैलेट। मैलेट कहाँ यूज़ होता है, आपने देखो क्रॉकरी वगैरह, जहाँ पे आप ये संदूक वगैरह बनते हैं, ड्रम वगैरह, कुटिया वगैरह जो बोलते हैं इसे, ये बनते हैं, तो आपने देखो लकड़ी का हैमर यूज़ करता है वो मोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलेट, लकड़ी का हैमर, ठीक है, मैलेट होता है, ठीक है। एक आता है हमारा पावर हैमर। पावर हैमर आपने देखा होगा कुछ जगह वीडियो वगैरह, रील्स वगैरह में, कि कोई गर्म जॉब है, उसको पावर से मशीन से प्रेस करा जा रहा है बार बार। तो जो कौन सा होता है हमारा पावर हैमर, इस हैमर के बारे में, ठीक। हैमर के पार्ट, हैमर का मटेरियल, उसके टाइप, उसका यूज, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है। तो आप पार्ट्स बता सकते हैं इसके, आप बताइए, आप बताइए इसके पार्ट्स हैं। वैसे आईओ लोग हैं, ये क्या है हमारी, ठीक है। अगर हमारा जो कंपनी का मार्का या इसका वेट वगैरह जो आकृति का साइज या जो लिखा हुआ होगा वो कहाँ लिखा हुआ है, सबको समझ में आया। तो इसमें किसी को कोई डाउट, नहीं डाउट, ठीक है। आज हमने हैमर के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम सिजल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।